गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी नाइन्थ क्लास, जिसमें हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर करेंगे। लास्ट जो चैप्टर था हमारा बेटा वो था संविधान के बारे में। देखो, अब हमने संविधान का निर्माण कर लिया, लोकतंत्र के बारे में जानकारी हासिल कर ली, लेकिन ये जो चैप्टर है ये चुनावों की जो राजनीति है उसके बारे में हमें बताएगा कि किस तरह से चुनाव कि होते हैं। चुनाव जब इलेक्शन होता है उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो वो सारी बातें इस चैप्टर में हमारी डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए पहले सबसे पहले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो शुरू करते हैं। परिचय। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं और उपयोगी हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों के चुनावी प्रतिद्वंद्विता के किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है, यहाँ कहना चाहता है कि देखो, अगर आपका लोकतंत्र देश है, अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? वैसे तो यहाँ पर मतलब कह दिया कि लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि लोग डायरेक्टली सीधे रूप से शासन नहीं चलाते। तो शासन कैसे किया जाता है? लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि मीन्स एक कैंडिडेट चुनते हैं जो उनको जो उनको प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, ठीक है। वो उनकी मांग वगैरह, जैसे अब हमारा एक बरवाला हल्का है, यहाँ पर अब जो हमारे एमएलए हैं, मीन्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये हमारे बरवाला एरिया का नेतृत्व करेंगे। हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांग है और जो कुछ भी हालात होंगे, वो सारी रिपोर्ट कहाँ पहुँचाएंगे? आगे सरकार में पहुँचाते हैं। फिर वहाँ से सारा वर्क होता है। ऐसे ही अलग अलग जगहों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अब ये सारे कैसे चुने जाएंगे? ये चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे। अब ये चुनाव जो होते हैं, क्यों जरूरी है हमें चुनाव, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। इस चैप्टर में क्या क्या बताया जा रहा है? इस चैप्टर में बताया जाएगा कि चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी भी क्यों है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में देखो, आप देखते होंगे अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो अलग अलग जो पार्टी हैं, जो अलग अलग पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता होती है, कंपटीशन होता है, इलेक्शन कंपटीशन, वो क्यों जरूरी है? उससे हमें फायदा होता है तो क्या फायदे होते हैं उसके, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। फिर हम ये भी सवाल करेंगे कि किन चीजों के कारण चुनाव लोकतांत्रिक होता है। वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, मतलब लोगों के लिए सही व्यवस्था कही जा सकती है चुनाव। तो ये सारे, इसके साथ साथ हम जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और जहाँ गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ चुनाव होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है वो भी हम इसमें जानेंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नजर डालेंगे। मतलब किस तरह से चुनाव होता है, उसके जो चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। फिर जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जो जगहों पर जो इलेक्शन का मतलब दायरा बनाया जाता है, वो किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये है बेटा पाठ का परिचय। आगे थोड़ी सी 1-2 लाइन हो रहा है, वो कंप्लीट कर देता हूँ। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखी जाएगी। जो इलेक्शन होते हैं उसके सारे फैक्टर यहाँ पर चेकआउट किए जाएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है चुनाव क्यों। 3.3 चुनाव क्यों होते हैं, सबसे मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा। फिर इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे। इसकी शुरुआत होती है हरियाणा के विधानसभा चुनाव से। देखिए इसमें क्या कहता है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि
आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो अपने नेता को देखने की उम्मीद में खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले थे। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन दर्शाई गई है कि जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से जो नेता होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग जगह पर जाकर सभाएं करवाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये 1987 के बारे में दिखाई गई है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है 75 साल के, वो 76 साल के जो फेमस हो चुके हैं लोगों के बीच में, और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। आगे, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। देखो 1982 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, ठीक है। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। तो देवीलाल, ताऊ देवीलाल के नाम से बड़े फेमस है, बहुत ही महान मतलब एक ये नेता रहे हैं, किंग मेकर भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया इस पार्टी के खिलाफ और अपनी एक पार्टी बनाई, लोकदल नामक पार्टी। उनकी पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया गया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला कदम होगा या पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, तब की सरकार मतलब कांग्रेस से नाराज थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो इस पैकेज की तरफ, इस वायदे की तरफ आकर्षित हो गए। वे देवीलाल की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा में 90 सीटों में से 76 सीट पर जीत मिली। हरियाणा के अंदर जो सीटें हैं बेटा वो 90 हैं। सारी चीज़ आपको इस चैप्टर में समझाई जाएगी, क्या क्या सीटें होती हैं, कैसे सिस्टम होता है, ये सारा कुछ। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली, मतलब 60 जो है इसको मिल गई और इसको बहुमत मिल गया। स्पष्ट बहुमत क्या हो? स्पष्ट बहुमत उसे कहते हैं बेटा जब किसी पार्टी को जो हाफ होता है ना, आधे से ज़्यादा वोट मिल जाएं। जैसे अब 90 का हाफ 45 हो गया। जिस पार्टी को 46 वोट या 46 से ज़्यादा मिल गए तो वो क्या हो जाएगी, बहुमत में आ जाती है, ठीक है। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके समय में उसने पद छोड़ दिया भाई, क्योंकि नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया, नए मुख्यमंत्री चुने जाने थे। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना, मतलब जो विधायक थे इनके, उन सभी ने फिर इनको अपना हेड बनाया। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण मतलब कर्ज को माफ़ कर दिया। मतलब जो कहा था वो पूरा कर दिया उन्होंने। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया, 4 साल तक इनका राज रहा। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। उस समय मतलब लोग जो थे उनसे विमुख हो चुके थे, कोई कारण रहा होगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई, फिर उन्होंने अपनी सरकार बना ली, कांग्रेस की सरकार आ गई यहाँ पर। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक का एक फर्स्ट पार्ट, जिसमें एक सिचुएशन दिखाई गई है, एक मंत्री के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो ये आपका एक जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है उसके बारे में दिया गया है। आगे जो इसका सेकंड पार्ट जो टॉपिक है, चुनावों की ज़रूरत क्यों, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आप ऊपर ग्रीन बॉक्स में कुछ ये देख रहे हो, ये सब बातें भी वहीं पर एक्सप्लेन की जाएंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।